हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम अगेन 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियोज़ में हम 25 क्वेश्चंस को शामिल किए हैं जो कि आपके नेमी की बुक से प्रिपेयर किए गए हैं। तो वीडियोज़ आप लोगों की काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एलॉय स्टील की टेम्परिंग के लिए ऑयल का प्रयोग करते हैं। तो जो एलॉय स्टील है उसकी टेम्परिंग करने के लिए हम ऑयल का प्रयोग करते हैं क्विंचिंग मीडिया के रूप में, ठीक है। और जैसे आपको पता होगा कि किसी भी मेटल को हार्ड करने के बाद उसमें उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ जाती है लेकिन उसमें ब्रिटलनेस का भी गुण आ जाता है। इस वजह से हम उसको उसकी टफनेस को बढ़ाने के लिए हम मेटल को टेम्पर करते हैं, ठीक है। तो एलॉय स्टील की टेम्परिंग के लिए हम ऑयल का प्रयोग करते हैं क्विंचिंग माध्यम के रूप में, ठीक है। और इससे क्वेश्चन क्विंचिंग मीडिया से आपके 4 प्रकार के ये जो होते हैं, इससे संबंधित कई सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सब ये क्वेश्चन एक से पूछता है आपसे कि कौन सा मीडिया क्विंचिंग मीडिया सबसे अधिक तेज़ी से जो है कंपोनेंट को या जॉब को ठंडा करता है। तो यहाँ याद रखिए कि ब्राइन सोल्यूशन जो है आपका सबसे तेज़ ठंडा करता है, ये सबसे शीघ्रता से ठंडा करने वाला क्विंचिंग मीडिया है, ठीक है। इसके साथ ही जो आपका हवा है यह भी आपका क्विंचिंग मीडिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम बहुत ही धीरे धीरे जॉब को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। यानी कि सबसे तेज़ी से ठंडा करने वाला क्विंचिंग मीडिया जो है ब्राइन सोल्यूशन, जबकि सबसे धीरे धीरे ठंडा करने वाला क्विंचिंग मीडिया जो है आपका हवा है यानी एयर है, ठीक है। यहाँ पे एलॉय स्टील की बात की गई है, तो वैसे ही हाई स्पीड स्टील या टंगस्टन की टेम्परिंग करने के लिए हम जो है तेज़ हवा का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैब्रिकेशन के लिए स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। तो फैब्रिकेशन हो या हेवी वर्क के लिए हम क्या करते हैं, स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। रिवेट एक प्रकार का फास्टनर होता है जिसके द्वारा हम 2 या 2 से अधिक जॉब को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। और रिवेटिंग करते समय रिवेटिंग के लिए हम बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रिवेट में आपके मुख्यतः आपके 2 प्रकार के हेड होते हैं। एक फैक्ट्री हेड होता है जो कि आप रिवेट के साथ ही होता है, ठीक है। दूसरा एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री हेड को है हम जो है डॉली की मदद से उसको सहारा देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि फैक्ट्री हेड को प्रोटेक्शन देने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं, कौन से टूल का यूज़ करते हैं। तो फैक्ट्री हेड को सहारा देने के लिए हम डॉली का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्ट शोल्डर का गलनांक 150 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी कि सॉफ्ट शोल्डर का जो गलनांक है वो 150 से लेकर के 350 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ये भी आप याद रखिएगा। शोल्डर का प्रयोग भी हम फास्टनर के तरीके करते हैं, यह भी एक प्रकार का फास्टनर ही है, ठीक है। इसकी यह एक प्रकार सेमी परमानेंट जॉइंट है या सेमी परमानेंट फास्टनर आप कह सकते हैं, ये है। तो यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन, एकमी थ्रेड मजबूत होती है और यह पावर ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि एकमी थ्रेड जो है आपकी यह सबसे अधिक मजबूत थ्रेड होती है, मजबूती वाली थ्रेड होती है जिसका प्रयोग हम पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लेथ मशीन के लीड स्क्रू में कौन सा थ्रेड यूज़ किया जाता है। तो लेथ मशीन की लीड स्क्रू में हम एकमी थ्रेड का यूज़ करते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसके साथ ही आपसे पूछा जाता है इसके एंगल के बारे में कि एकमी थ्रेड का एंगल कितना होता है। तो याद रखिएगा कि एकमी थ्रेड का एंगल जो होता है आपका 29 डिग्री होता है, ठीक है। इसके साथ ही थ्रेड से संबंधित एक और ही बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जब कि आपको पूछा जाता है, ठीक है, वो है कि जहाँ पे पावर एक ही दिशा में लग रहा हो, यानी कि जहाँ पे केवल एक ही दिशा में बल लग रहा हो, वहाँ पे कौन से थ्रेड का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे पावर या मोशन एक ही दिशा में देनी हो वहाँ पे हम जो है बटरेस थ्रेड का यूज़ करते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, ट्विस्ट ड्रिल में रेक एंगल हेलिक्स एंगल का निर्माण करता है। तो जो ट्विस्ट ड्रिल होती है उसमें आपका जो रेक एंगल है वही आपके हेलिक्स एंगल का निर्माण करता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और ड्रिल का प्रयोग जो है किसी भी जॉब के अंदर सुराख करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। ड्रिल जो है आपके हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। ड्रिल का पॉइंट एंगल जो है 118 डिग्री होता है, ये आप याद रखिएगा। और ड्रिल के क्लियरेंस एंगल की बात करें तो 12 to 15 डिग्री होता है, ठीक है। और जो आपके ये क्या कहते हैं रेक एंगल जो है ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, H, N और S, ठीक है। यानी कि एक नॉर्मल होता है, ठीक है, एक हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। हार्ड वाली जो नॉर्मल होता है इसका 10 to 13 डिग्री होता है, ठीक है।
एंगल, और जो हार्ड होता है उसका 13 to 16 डिग्री होता है, जबकि सॉफ्ट वाले ड्रिल का हेलिक्स एंगल जो होता है 30 to 35 डिग्री होता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, जब पावर को किसी एंगल पर ट्रांसमिट करना हो तो बेवल गियर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पावर को किसी एंगल पर अगर ट्रांसमिट करना हो तो वहाँ पे बेवल गियर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बेवल गियर से संबंधित भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हैंड ड्रिलिंग मशीन में कौन सी गियर का प्रयोग करते हैं। तो आप याद रखिए कि हैंड ड्रिलिंग मशीन में हम बेवल गियर का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर का, स्पेसिफिक ग्रेविटी में, ठीक है, लुब्रिकेंट के भार की तुलना पानी के भार से की जाती है। तो ये लुब्रिकेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है आपके कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में लुब्रिकेंट की भार की तुलना जो है हम पानी के भार से करते हैं, ठीक है। लुब्रिकेंट एक प्रकार का पदार्थ होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम 2 मैचिंग पार्ट्स के बीच में करते हैं जिससे कि उसकी घर्षण को कम किया जा सके, ठीक है, और उसको तापमान को नियंत्रित किया जा सके, ठीक है। और लुब्रिकेंट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, जैसे कि एक सबसे कॉमन क्वेश्चन और फेवरेट क्वेश्चन है कि लुब्रिकेंट का सबसे मतलब कि लुब्रिकेंट का सबसे अच्छा गुण या क्या होता है। तो आप याद रखिएगा कि लुब्रिकेंट का सबसे अच्छा जो गुण होता है वो होता है उसका विस्कोसिटी, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है, तो आप याद रखिए कि विस्कोसिटी उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, ठीक है। और इसके बाद ही आप ये जो फायर पॉइंट, फ्लश पॉइंट और ये आपका जो होते हैं या पोर पॉइंट, ये होते हैं आपके लुब्रिकेंट के कुछ टर्म्स जो आपसे कई सारे एग्जाम पूछते हैं। तो पोर पॉइंट हुआ होता है जिससे कि लुब्रिकेंट जिस तापमान पे लुब्रिकेंट क्या होता है का बहना रुक जाता है, उसे हम कहते हैं उसका पोर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट वो होता है जिस पे लुब्रिकेंट से जिस लुब्रिकेंट में आग नहीं पकड़ती, केवल उसमें धुएं निकलता है, तो उसको हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। और लुब्रिकेंट का वह तापमान जिससे उसमें आग पकड़ ले, उसको हम कहते हैं फायर पॉइंट। तो उम्मीद है लुब्रिकेंट से संबंधित इतने सारे आपके पॉइंट्स कवर जो है याद हो गए होंगे, या आपको जानकारी इन सारे पॉइंट्स की होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण वीक फीड लुब्रिकेटर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। इन सारे ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन का उदाहरण क्या है। तो आप याद रखिए कि ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन का जो उदाहरण है वो है आपका वीक फीड लुब्रिकेटर, ठीक है। ये आपसे ये भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीक फीड लुब्रिकेटर किसका उदाहरण है, तो ग्रेविटी फीड का उदाहरण है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। लुब्रिकेशन से संबंधित आपके लुब्रिकेशन की 3 विधियाँ है, ठीक है। एक फोर्स फीड, एक ग्रेविटी फीड और एक स्प्लैश फीड, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, स्प्लैश लुब्रिकेशन का उदाहरण रिंग लुब्रिकेटर है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, कि स्प्लैश लुब्रिकेशन का उदाहरण कौन सा है, रिंग लुब्रिकेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, लुब्रिकेंट के बहाव की माप को विस्कोसिटी कहते हैं। तो लुब्रिकेंट की जो बहाव की माप होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। या इस क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि लुब्रिकेंट का महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है। तो लुब्रिकेंट का जो महत्वपूर्ण गुण होता है वह उसका विस्कोसिटी होता है, ठीक है। विस्कोसिटी से मतलब है कि उसकी तेल का कितना वो गड्ढा है, जो तेल जितना गड्ढा होगा वही मतलब कि गाढ़ा होगा वो, तो उसकी विस्कोसिटी उतनी ही हाई होगी। जो तेल जितना ही पतला होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही कम होती है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो स्वेज जो है आपके फोर्जिंग शॉप में प्रयोग किए जाते हैं जो आपको विभिन्न आकृति प्रदान करने के लिए, और यह जो है हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक जो है आपके यूज़ किया जाता है स्वेज ब्लॉक, ठीक है। तो स्वेज ब्लॉक जो है आपका मेलिएबल कास्ट आयरन का बनाया जाता है, जिसके द्वारा हम फोर्जिंग शॉप में जॉब को विभिन्न आकृति और आकार प्रदान करने के लिए करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई सारे एग्जाम में कि स्वेज ब्लॉक बनाए जाते हैं, तो किसके बनाए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा कि स्वेज ब्लॉक जो है आपके मेलिएबल कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रल टॉल्क का गलनांक जो है 15 डिग्री और सेल्सियस होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो उम्मीद है आगे भी क्वेश्चन रिपीट होगा। इन सीरीज़ में हमने DRDO की जो सीरीज़ चला रखी है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मतलब हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें और केवल 2-4 क्वेश्चन देख करके आप डिसाइड ना करें कि इस सीरीज़ में कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और उम्मीद कीजिए, विश्वास कीजिए, इस सीरीज़ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एचटीज आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में देखने के मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जो है इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन अभी तक डिस्कशन किए हैं वे सारे जो है आपकी निमी की बुक से
तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ पेशेंसफुली आप इन सारी वीडियोज़ को देखें और डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था, न्यूट्रल टॉर्क का जो गलनांक होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कास्टिंग और फोर्जिंग की हुई जाब की सतह पर चाक पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, कास्टिंग या फोर्जिंग की हुई सतह पर चाक पाउडर का प्रयोग करते हैं। चाक पाउडर एक प्रकार का मार्किंग मीडिया ही है जिसे आप वाइट वाश कहते हैं। ठीक है, और कास्टिंग या फोर्जिंग हो गई, या कहीं कहीं आपसे पूछ देता है कि रफ सतहों पर, तो रफ सतहों पर मार्किंग की गई मार्किंग के लिए हम किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं, तो आप याद रखिएगा कि वाइट वाश या चाक पाउडर का प्रयोग करते हैं। मार्किंग मीडिया आपके मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, वाइट वाश, पर्शियन ब्लू, सल्फेस, कॉपर सल्फेट और सेलुलोज लेकर, ये आपके 4 मुख्यतः आपके 4 मार्किंग मीडिया होते हैं, 4 प्रकार के। तो रफ सतहों पे वाइट वाश या चाक पाउडर का प्रयोग करते हैं, जबकि पर्शियन ब्लू आपकी फिनिशिंग और मशीनिंग की हुई सतहों पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कॉपर सल्फेट आपका जहरीला होता है, ये आपके याद ही हो गया होगा। ठीक है, और जो पर्शियन ब्लू है आपका विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है। तो ये मार्किंग मीडिया से इतने टर्म आपके याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं टर्म से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोलाइन नॉट को आसानी से खोला जा सकता है। तो ये नॉट से संबंधित नॉट होता है, जो कि हम इसको हिंदी में आप गांठ कहते हैं। तो लकड़ी जो आपकी रस्सी की जो गांठ होती है उसी को हम नॉट कहते हैं। तो बोलाइन नट को हम ऐसा होता है जिसको हम आसानी से खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी याद रखिएगा, पावर ट्रांसमिशन से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, मटेरियल हैंडलिंग के लिए इंडस्ट्रियल फोर्क लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो वर्कशॉप में मटेरियल को यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करने के लिए हम इंडस्ट्रियल फोर्क लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कपलिंग से संबंधित कारण कि कपलिंग रोटरी मोशन को अक्षीय दिशा में ट्रांसमिट करती है। तो ये आप याद रखिएगा कि कपलिंग जो है आपकी रोटरी मोशन को अक्षीय दिशा में ट्रांसमिट करती हैं। कपलिंग और क्लच, इसे कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसमें रोटरी कपलिंग और क्लच से संबंधित आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। रोटरी जो कपलिंग है वो आपके स्थिर कंडीशन में कार्य करती है, जबकि क्लच जो है आपका मूविंग कंडीशन में कार्य करता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, हेलिकल गियर काटने के लिए यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो हेलिकल गियर काटने के लिए हम यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हेलिकल गियर काटने के लिए किस मशीन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं हेलिकल गियर काटने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही लोकेशन से कई ऑपरेशन करने के लिए स्लिप रिन्यूएबल बुशिंग्स का प्रयोग करते हैं। तो जब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 नंबर का। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि एक ही लोकेशन से कई सारे ऑपरेशन करने हो तो आप ये कौन से बुश का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि एक ही लोकेशन से कई सारे ऑपरेशन करने के लिए स्लिप रिन्यूएबल बुशिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बुशिंग्स क्या होते हैं, तो ये प्रकार का जिग के साथ में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जिग में आपके क्या कहते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन हो गया, आपका रिमिंग में ऑपरेशन हो गया, और काउंटर सिंगिंग हो गया, काउंटर बोरिंग हो गया। इस प्रकार के ऑपरेशन करने के लिए टूल को गाइड करने और लोकेट करने के लिए ये क्या कहते हैं, बुशिंग्स प्रयोग किए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बुशिंग आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, जिग पर टॉलरेंस जॉब की टॉलरेंस का 20 to 50% होने चाहिए। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में रिपीट हो गया है। ठीक है, तो जिग पर टॉलरेंस जो होती है वो जॉब की टॉलरेंस का 20 to 50% तक रखी जाती है या होती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप को काटने के लिए 0.8 मिलीमीटर या 1.0 मिलीमीटर पिच वाले फाइन ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। तो पाइप काटने के लिए हम पाइप कटर का प्रयोग करते हैं, जिसमें 0.15 से लेकर 0.8 से लेकर के 1 मिलीमीटर पिच वाले हेक्सा ब्लेड का जो है फाइन ब्लेड का प्रयोग हम करते हैं। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, निपल की दोनों साइडों पर थ्रेड्स कटी होती हैं। ठीक है, तो निपल का प्रयोग जो है आप निपल पाइप फिटिंग में करते हैं, जिसकी दोनों साइडों पर इसमें क्या होती है, थ्रेड कटी रहती हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग जो है निपल का मुख्यतः प्रयोग जो है लंबाई पाइप की लंबाई को बढ़ाने के लिए। जैसे कि कहीं पे जॉइंट बीच में लंबाई आपको पाइप की बढ़ानी हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, निपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
22 नंबर का यूनियन के द्वारा दो पाइपों को आपस में जोड़ा जाता है तथा इन्हें मध्य से या बीच से अलग भी किया जाता है। तो यूनियन भी आपका पाइप फिटिंग में ही प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा दो पाइपों को आपस में जोड़ सकते हैं और उन्हें बीच से हम चाहें तो अलग भी कर सकते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दो विभिन्न व्यास के पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे याद रखिएगा रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं दो विभिन्न व्यासों को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। कैप में इंटरनल थ्रेड कटी रहती हैं, इसी पाइप के थ्रेडेड एंड को बंद किया जाता है। तो आपसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि कैप में थ्रेड कटी रहती हैं, इंटरनल की एक्सटर्नल। तो कैप में आप याद रखिएगा कि कैप में जो है आपकी इंटरनल थ्रेड कटी रहती हैं। ठीक है, और इसे हम पाइप के थ्रेडेड एंड को बंद किया जाता है। यानी कि पाइप की ये भी पूछ सकता है कि पाइप के एंड को बंद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप याद रखिए कि कैप का प्रयोग करते हैं पाइप के थ्रेडेड एंड को बंद करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। बॉल बियरिंग हाई स्पीड पर कार्य करती है। तो ये बियरिंग से संबंधित भी कोई सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है। बियरिंग मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन बियरिंग और एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। ठीक है, तो जो बॉल बियरिंग है आपके एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के अंतर्गत आती है और यह हाई स्पीड पर कार्य करती है। और बॉल बियरिंग से संबंधित एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि बॉल बियरिंग में जो है आपके पॉइंट कंटेक्ट होता है। ठीक है, जबकि आपकी नीडल बियरिंग में आपका लीनियर कंटेक्ट होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 25 नंबर का। रोलर बियरिंग का प्रयोग हेवी लोड सहन करने के लिए करते हैं। तो रोलर बियरिंग हो गया या नीडल रोलर बॉल बियरिंग, इससे भी इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपके रोलर बियरिंग हो गया या नीडल बियरिंग हो गया, इसका प्रयोग जो है हेवी लोड सहन करने के लिए करते हैं। और इसमें जो है नीडल बियरिंग में आपकी जो है लीनियर कंटेक्ट होता है या रोलर बियरिंग में आपका लीनियर कंटेक्ट होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इन वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, एक लाइक आपका हमें मोटिवेट करता है ताकि हम और अच्छे से आपके वीडियो प्रोवाइड करें। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं, ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।